बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ फैमिली फिजिशियन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्राज़ील। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास आते हैं, उसी कंप्लेंट को हम अपने एपिसोड का हिस्सा बनाते हैं और फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके साथ अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करते हैं। आज का हमारा मौजू ये है कि बड़ों, नौजवानों, बूढ़ों के अंदर, यंग फीमेल्स के अंदर और यंग मेल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स पाई जाती हैं कि जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा चलती हूँ या मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। मेरा बच्चा जो है वो घर में बेड से नीचे उतरता है, 2 स्टेप जो है ना वो टेयर्स के नीचे उतरता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो वॉशरूम से बेड तक आ जाएँ या बेड से वॉशरूम तक जाएँ तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। नौजवान कहता है कि मैं थोड़ा सा भी अगर कोई काम करता हूँ, कोई वज़नी चीज़ उठाता हूँ तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। यंग जो हमारे पास मेल फीमेल्स होती हैं और इसी तरह फीमेल्स जब हमारे पास आती हैं वो कहती हैं मैं कुकिंग करती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, कपड़े वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा सांस फूलता है, मेरे हाथ पाँव में ठंडे पसीने आते हैं और इसी तरह जो है वो मेरे पाँव में पसीने आते हैं, मेरी चेस्ट जो है वो इस तरह कांपना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा जो है ना वो सांस फूलता है, सांस चढ़ता है, थोड़ा सा काम करने के बाद भी मेरा सांस लेना इजी नहीं होता। इन कंप्लेंट्स के साथ जब पेशेंट हमारे पास आती हैं, अगर वो यंग फीमेल है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका हम HB लेवल चेक करेंगे कि इसकी जो हीमोग्लोबिन है, इसकी बॉडी में जो आयरन की मकदार है वो कितनी है, या कैल्शियम डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी है। अगर यंग फीमेल आपके पास आ रही है इस कंप्लेंट्स के साथ कि मुझे सांस चढ़ता है या मेरा सांस फूलता है थोड़ा सा काम करने के बाद, तो यंग फीमेल के लिए हम फौरी तौर पे CBC और कैल्शियम जो है वो उसका टेस्ट करवाएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिज़िकल एग्जामिनेशन करके तो हम उस पेशेंट का देखेंगे कि या तो इसका BP लो हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो इसकी ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से इसके मस्कुलर और इसके नर्व और बोन के अंदर पेन होगी, वीकनेस होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो हम पेशेंट की जब ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिज़िकल उसको एग्जामिन करते हैं, तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अब इसका क्या होना चाहिए। जब हमारे पास उसकी CBC की रिपोर्ट आती है, उसका HB लेवल आता है, उसका कैल्शियम लेवल हमारे सामने आता है, तो देखते हैं हम कि उसका HB लेवल भी कम होता है, कैल्शियम लेवल भी कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको कैल्शियम आयरन की टैबलेट या उसकी सिरप फॉर्म या उसको इंजेक्टेबल पे ले जाते हैं और डाइट प्लान के अंदर हम उनको बोलते हैं कि आपने हर वो चीज़ लेनी है जिसमें आयरन और कैल्शियम की वाफर मकदार मौजूद हो, जिसमें आप बॉयल एग्स ले सकती हैं, खजूर है, दूध है, अंडे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक है, फ्रेश जूसेस हैं। तो ये चीज़ें वो अपनी बॉडी में इंटेक करेगी तो उसकी आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और उसका सांस फूलना, सांस चढ़ना, हाथ पाँव में ठंडे पसीने आना, फिर उसकी हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, ये काफ़ी हद तक उसका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास बूढ़ी उम्र का बंदा आएगा तो हम देखेंगे कि इसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर बलगम का किस तरह का फ़्लो है या बलगम का जमा, और जिसकी छाती के ऊपर बलगम की जो प्रेशर है वो कितना है। फिर उसका हम BP देखेंगे कि ब्लड प्रेशर उसका कितना है, हार्ट डिजीज़ की तरफ तो नहीं है, किडनी डिजीज़ की तरफ तो नहीं है, उसका यूरिन सही पास होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, BP हाई होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, आपको प्रॉपर नींद पूरी ना आने की वजह से भी सारी सिचुएशन हो सकती हैं। और भी इसकी कई मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। लेकिन जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आता है तो बड़ी उम्र का बंदा होगा तो हम सबसे पहले उसका BP देखेंगे, फिर उसके बाद उसका शुगर लेवल देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, फिर इसी तरह जो है वो हम उसकी हार्ट बीट देखेंगे, उसका ऑक्सीजन लेवल देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये बड़ी उम्र का जो बंदा हमारे पास इस वक्त पेशेंट हमारे सामने बैठा हुआ है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो अगर ये सारी सूरत हाल उसकी क्लियर आती हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसकी वीकनेस की वजह से, इसकी ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से या ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से इसका सांस फूलता है, इसको सांस चढ़ता है या इसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो फिर हम उसी को टाइटल करेंगे। इसी तरह जब हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं
और छोटे बच्चे थोड़ा सा भागते हैं, उनका सांस फूलता है, या छोटे बच्चे जिनकी डाइट प्रॉपर ठीक ना होने की वजह से, और कम उम्र बच्चा जो है वो थोड़ा सा भी खेलने के बाद अपने माँ बाप को ये शिकायत करता है कि मेरा सांस फूल जाता है, या ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा काम करते हैं उसके बाद गिर जाते हैं, फिर उनकी माएँ बताती हैं कि ये तो इतना वीक है कि थोड़ा सा भी भागता है तो गिर जाता है, बेड से नीचे उतरता है फिर गिरता है, चलते फिरते भी बच्चे गिरना शुरू हो जाते हैं या उनका सांस फूल जाता है, या बच्चा जब हमारे हाथों में आता है तो 2 मिनट लगते हैं उसको नॉर्मल पोजीशन पे जाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम बच्चे का CBC करवाते हैं, उसका ESR देखते हैं कि उसका एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट क्या है और उसकी HB का लेवल क्या है, उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या है, फिर हम देखते हैं कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन किस कैटेगरी की है, फिर उसकी डाइट हैबिट्स क्या हैं, फिर उसका लाइफ मॉडिफिकेशन, उसके वालिदैन के साथ उस बच्चे का लाइफ मॉडिफिकेशन क्या है। ये सारी जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ये एग्जामिनेशन होता है। फिर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, तो फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमने इस पेशेंट को कोई मल्टीविटामिन देने हैं, आयरन देना है, कैल्शियम देना है, या इसकी डाइट के अंदर से इसको कोई ऐसा शेड्यूल देना है जिससे इस बच्चे की ये कैफियत नॉर्मल हो जाए। तो अब 3 चीज़ें जो हमने अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करनी है कि नंबर 1, आपके वज़न का बढ़ जाना भी आपकी हार्ट बीट तेज़ कर सकता है, आपका सांस फूल सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट हैं तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपका सांस फूल सकता है। तीसरा, अगर आप आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो भी आपका जो है वो सांस भी फूल सकता है, आपका चेस्ट रेट भी बढ़ सकता है, आपकी पल्स रेट भी बढ़ सकती है, और इस तरह आपके हाथ पाँव में ठंडे पसीने भी आ सकते हैं। फौरी तौर पे जब भी आपका बच्चा है, बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपकी बहनें हैं, या हमारी माएँ बहनें जितनी भी ये सुन रही हैं या जिन तक हमारा मैसेज पहुँचता है, अगर उनके अंदर ऐसी कोई कैफियत है कि उनके हाथ पाँव में ठंडे पसीने आते हैं, उनका थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूल जाता है, या उनको लगता है कि मेरा जो है वो काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती पड़ी रहती है, या हर वक्त मुझे ऐसे लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में उसे अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी ये सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, मोटापा भी ये सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, इसी तरह आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ये सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, और इसी तरह हार्ट पेशेंट होना, दिल का मरीज़ होना, गुर्दों का मरीज़ होना भी ये सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लिहाजा हमने इस मसले को जब टाइटल करना है तो प्रॉपर हमारा ये इस वीडियो बनाने का मकसद और पर्पस भी ये होता है कि हम अपने जितने भी हमारे विजिटर्स हैं, देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, वो उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए कि अगर ऐसा कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग उनकी बॉडी में आदि होती है तो वो फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, जो भी उसका रिलायबल डॉक्टर हो, जो भी उसके नियरेस्ट डॉक्टर हो, वो अपनी सूरत हाल उसको बताए, और फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन चाह रहा है या वो फिजिकल एग्जामिन में देखता है कि आपको कैल्शियम, आयरन या इस तरह की कोई और मल्टीविटामिन, मिनरल्स की कमी है, तो वो उसको उस तरह से टाइटल करेगा, और फिर आपकी डाइट हैबिट बताएगा, फिर आपकी डाइट आपको बताएगा कि किस कैटेगरी की डाइट आपको ज़्यादा इंटेक करनी है, और पानी की मकदार आपको अपनी बॉडी में हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कोई रुकावट ना आए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब हम कोई आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे या इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, तो जो भी करंट कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, हम इंशाल्लाह उसी को एपिसोड में कन्वर्ट करेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के अपने व्यूअर्स का नॉलेज अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।